हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज लाइव आने का मुख्य कारण है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति दिल्ली में है। अब गवर्नमेंट ने दो चीज़ों पे फोकस किया कि आप स्कूल और कॉलेजेस या फिर आप कह लो कि पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है उसको आप बंद कर दीजिए। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि मेट्रो में या दुकानों पे या मार्केट में किसी तरह के कोई बाउंडेशंस नहीं है, सब एज यूजुअल चले हुए हैं। एकदम से दिल्ली में क्या हुआ, भारी भरकम पेशेंट्स कोरोना से आने लगे। बगल के पड़ोस राज्य है जो हमारे पास है, उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, उसमें कोई पेशेंट नहीं है। अब समस्या ये है कि जो अमीर लोग हैं वो विदेश घूम के आते हैं और कोरोना अपने साथ लेके आते हैं। उसकी जो नुकसान उसका होता है, कौन उठाता है? जो मध्यम क्लास के लोग हैं। अगर इन पिछले 2 सालों की मैं बात करूं, इन 2 सालों में सर्वाधिक नुकसान अगर किसी सेक्टर का हुआ या किसी व्यक्तिगत रूप से मैं काउंट करूं किन्हीं का हुआ, तो केवल विद्यार्थी जगत का हुआ। अगर आप अंदाजा लगाओ, 2 साल पहले एक बच्चा पहली कक्षा में था, फर्स्ट क्लास में, और आज वो थर्ड क्लास में आ गया। उसको ABCD ढंग से नहीं आई, उसको वर्ड लिखना ढंग से नहीं आया और वो सीधा सेंटेंस की फॉर्मेशन में आ गया। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनको लगता है कि जितने भी कोरोना के पेशेंट होंगे वो सब कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही इंडिया के अंदर फैल रहे होंगे। अब पता नहीं क्या सही लगा क्या नहीं। दिल्ली का हाल तो इतना बुरा है कि जब मन करता है, अब पोल्यूशन बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा तो हमारे जो मेधावी राजनेता देश के हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी इस देश की राजगद्दी पर बैठा, अब उसने क्या सोच के क्या नहीं, क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने कोचिंग को शट डाउन कर दिया, स्कूल को कर दिया। अरे मेरी समझ में एक बात नहीं आते, आप पढ़े लिखे लोग हो जो इस देश को संभाल रहे हो, अगर पोल्यूशन स्कूल बंद करने से या कॉलेज बंद करने से या इंस्टीट्यूट बंद करने से पोल्यूशन कम होता तो फिर परमानेंट ही बंद कर दो उनको। बच्चों को पढ़ाने का फायदा क्या है? जो चीज बंद करनी चाहिए, भाई आप फैक्ट्रियां बंद करिए, आप ट्रांसपोर्ट कम करिए, उस पर कोई ध्यान नहीं। आप सीधा चलो भाई स्कूल बंद। सबसे जो सस्ता हथियार आज के समय का है वो एजुकेशन सेक्टर है कि जहां किसी की कुछ नहीं चलती, अपना चलाओ, एजुकेशन को शट डाउन करो। जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। भाई पढ़ लिख के तो इंसान सवाल पूछता है, अब पढ़ने का तो विकल्प भी खत्म कर दिया। जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो कोई सवाल ही क्या पूछेगा। खैर, एक बार फिर से ऐसी स्थिति हमारे दिल्ली के अंदर बता रहा हूं है कि हम लोग नए साल के बाद एक नई ऊर्जा के साथ सोच रहे थे कि एक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग सपना देख रहे होंगे एक बार फिर से मैं दिल्ली पहुंचूंगा और अपनी क्लास दोबारा से स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिर से एक बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद रखिए, साथ साथ इंस्टीट्यूट को भी। अब बच्चों का पेपर मान के चलिए अप्रैल में है, मई में है। अब जिन बच्चों का पेपर है वो लगातार मेरे से संपर्क में है, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या करें। अब मैं इतनी दुविधा में उनको ये बोलूं कि बेटा घर चले जाओ या यहीं रुक जाओ, तो क्या उनको मैं कहूँ? ना कोई किसी डेट की कंफर्मेशन हमारे पास में है, ना मैं ये बोल सकता कि 10 दिन बाद में लॉकडाउन नहीं रहेगा। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या जिनके पास में लास्ट ऑप्शन है, वो कहाँ जाएंगे? वो आप अगर इतने समझदार हो, आपको पता है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है या कोरोना को रोकना है, तो क्यों ना आपने आज से 2 महीने पहले आपने फ्लाइट को शट डाउन किया? अगर इतनी ही चिंता थी आपको, तो जब पूरी न्यूज़ चैनल, जो आपकी न्यूज़ चैनल्स है जितने भी, वो सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में इतने केस मिले, लंदन में इतने केस मिले, तो उस समय आप भी न्यूज़ देखते होंगे या पता ही होगा, आपकी तो खैर पूरी न्यूज़ एजेंसीज है, तो उस समय भी तो आप कर सकते थे कि भाई जितनी भी हमारी फ्लाइट्स है उनको डिस्टर्ब कर दीजिए और उनको आप रोक लगा लो उनके ऊपर। लेकिन किया क्या? उनके ऊपर तो रोक लगाया नहीं। अब पूरा भारत बंद करने की स्थिति में आई। जहां आप लोग, आपके चुनाव होते हैं, वहां कोरोना का पेशेंट मिलता ही नहीं। वही लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में कोरोना ही कोरोना होता है।
हालांकि जैसे कि कई सारे सर्वे आए कि बहुत माइल्ड ये कोरोना का वेरिएंट है, इसमें हल्का जुकाम खांसी बुखार होता है। भाई इतनी खांसी जुकाम बुखार तो एक नॉर्मल सा हर व्यक्ति को होता है। अगर आप एक छोटे से वायरस को लेके, जो खांसी जुकाम और बुखार एक सिम्टम है उसका, उसको लेके आप पूरा एक इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारे देश का या युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण उनका लाइफ टाइम, जो मान लो 5 7 10 साल का उनका पीरियड है पढ़ने का, वो कहाँ जाएंगे। अब अकेला मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन दुख है इस चीज का कि भाई बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो दिल्ली में रहना इतना आसान नहीं है। अगर उनको ऑनलाइन ही पढ़ना होता तो वो घर पे बैठ के पढ़ लेते, लेकिन बच्चे दिल्ली आए कहीं के लिए, इसलिए कि मैं जाऊंगा, मैं फेस टू फेस क्लास लूंगा, अच्छे से मैं अपनी तैयारी करूंगा, एक माहौल मिलेगा, एक लाइब्रेरी होगी, एक ओरा जनरेट होगा इस मुखर्जी नगर के अंदर जहां पढ़ाई का माहौल होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में हर 1-2 महीने के बाद में ये स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चे फीस जमा करते हैं, हम लोग स्टार्टअप करते हैं, फिर से शटडाउन की स्थिति आ जाती है। लेकिन अब ना मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं इस देश का मुख्यमंत्री हूँ, एक शिक्षक हूँ। मेरे पास में एक ही विकल्प है कि आप लोग बेटा, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास एक तो आप मैथ्स मंत्र की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास में एप्लीकेशन होगी। मैथ्स मंत्र की एप्लीकेशन पे जो भी आपके बैचेज है, वे सभी बैचेज कल से या फिर परसों से, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो कल से या परसों से जो भी आपका टाइमिंग था बैच का, ऑफलाइन क्लासेस का, वो बैचेज आपके एज यूजुअल चलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9:30 से 11 वाले बैच में आपका एडवांस था, 11 साढ़े 12 में अर्थमेटिक था, फिर 1 से 2:30 वाले में आपका अर्थमेटिक था, 4:30 से 6 वाले में आपका अर्थमेटिक था। ये सभी बैचेज अपने समय पर मैं स्टार्ट करूँगा। अब हो सकता है कि इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो और मैं फिर से एक बार ऑफलाइन क्लास की तरफ हम लोग मूव करें। लेकिन जब तक आपका समय खराब ना हो, आप कुछ ना कुछ सीखो और लगातार आप पढ़ाई करते रहो, इस उद्देश्य को लेके हम जो भी आपके बैचेज है उनको एज यूजुअल उसी टाइम पे चलाएंगे। जो टॉपिक चले हुए थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, या तो कल से करेंगे या परसों से करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त है उनसे साझा करिए, और जिनको ये सूचना नहीं मिली उन तक पहुंचाइए कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी मैथ्स मंत्र की एप्लीकेशन पे। बहुत सारे बच्चे तो इसमें जुड़े होंगे पहले से, और जो नहीं जुड़े वो डाउनलोड कर लो, या फिर आपके पास ब्राउज़र में जाके आप इसको भी लिख सकते हो, live.mathsmantra.in, आप इसके माध्यम से भी सारी क्लासेस देख सकते हो। ये छोटी सी बात। दूसरा, इसमें जो भी बच्चे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बालक हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो वो एक काम कर सकते हैं कि आपको हम एक कूपन देंगे। जो भी आपका बैच होगा उस बैच का आपको एक कूपन मिल जाएगा, आप उस कूपन के माध्यम से आप उस बैच को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी जो फ़ी होगी वो 100 रुपया होगी उन बच्चों के लिए जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। मैं कूपन दूंगा, क्योंकि फ्री हमारी उस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं फ्री चला नहीं सकता उसको। ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देना होगा, 100 रुपये इसका चार्जेस आपको लगेगा। कूपन आपको, अगर आप गांव में चले गए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप फ़ोन के माध्यम से मैडम के पास या ऑफिस वाले नंबर पे अपनी आईडी का प्रूफ भेज के आपको एक कूपन मिल जाएगा, आप उस कूपन के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी संदेह हो तो आप मेरे से कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। तो जब तक आपकी क्लासेस ऑफलाइन रिज्यूम नहीं होती तब तक मैं ऑनलाइन आपको डेली पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि निकट भविष्य में आपका एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम को दीजिए और अपनी जितनी मेहनत से आप पढ़ रहे होंगे पहले उसी तरीके से आप पढ़िए। जैसे ही क्लासेस ओपन होगी एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। धन्यवाद, नमस्कार।